अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन कि कौन कौन सी आर्टरीज़ होती हैं जो ब्रेन को जो है ना ब्लड सप्लाई देती हैं। सबसे पहले जो है ना एओर्टा होता है। एओर्टा निकलता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। फिर आगे जो है ना असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा। अगर हम आर्च ऑफ एओर्टा की बात करें तो उधर से 3 ब्रांचेज़ निकलती हैं। लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। दो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज राइट और लेफ़्ट जो हो रही होती है ना, वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती हैं। याद रहे कि जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, जबकि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही है। ये दोनों ऊपर सुपीरियरली मूव करती हैं और C4 यानी कि सर्वाइकल 4 लेवल पे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो ये सुपीरियरली मूव करती है कैरोटिड शीथ से, और जो है ना ये इंटर होती है ब्रेन में टेम्पोरल बोन की जो कैरोटिड कैनाल होती है ना, उसके थ्रू ये ब्रेन में इंटर होती है। ये जो है ना फेस और नेक को ब्लड सप्लाई नहीं देती, बल्कि ये सिर्फ ब्रेन को देती है। तो ये कैवर्नस साइनस से एंटीरियरली मूव करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियरली जो मूव करती है ना ब्रेन वाली साइड पे, वो कैवर्नस साइनस से मूव करती है। और डिस्टली ये मतलब इसकी ब्रांचेज निकल रही होती हैं। इसकी 5 ब्रांचेज होती हैं: ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये 5 ब्रांचेज होती हैं जो इस ब्रेन को सप्लाई दे रही होती हैं। अभी हम इस आर्टरीज़ को यहाँ पर रोकते हैं, और दूसरी जो हमारे पास आर्टरी जो सप्लाई दे रही होती है ना ब्रेन को, वो वर्टिब्रल आर्टरीज़ होती हैं। वर्टिब्रल आर्टरीज़ दोनों राइट और लेफ़्ट दोनों जो है ना सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रही होती हैं। राइट वर्टिब्रल आर्टरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी से और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। ये जो है ना ओरिजिनेट का जो पॉइंट होती है ना, वो एंटीरियर स्केलिन मसल की मीडियल साइड से ओरिजिनेट होती हैं, और ये असेंड करती हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक से, मतलब नेक की जो पोस्टीरियर साइड है ना, उधर से जो असेंड करती हैं ब्रेन की तरफ। एक होल्स होता है जिसे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसे फोरामेन ट्रांसवर्सियम भी कहा जाता है। ये वर्टिब्रल आर्टरीज क्रेनियल कैविटी में इंटर होती हैं एक फोरामेन के थ्रू। फोरामेन मैग्नम इसे कहा जाता है। विद इन अ क्रेनियल वॉल सम ब्रांचेज आर गिवन ऑफ, मतलब कि आगे कुछ इसकी ब्रांचेज निकलती हैं। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज जो है ना आपस में जो मिल जाती हैं और एक बेसिलर आर्टरीज बनाती हैं। बाकी इसके अंदर छोटी छोटी और ब्रांचेज निकलती रहती हैं, जैसे मेनिंजियल ब्रांचेज हो गई, उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हो गई, जो स्पाइनल कोड को या स्पाइनल कैनाल वगैरह को जो है ना ब्लड सप्लाई देती हैं। ये दोनों आर्टरीज मिल के एक बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। फिर यही जो है ना बेसिलर आर्टरी आगे जो है ना कुछ ब्रांचेस देती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, जो सेरिबेलम एंड पोन्स को ब्लड सप्लाई देती हैं। फिर यही बेसिलर आर्टरी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ में। 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ होती हैं, इन 2 में ये बेसिलर आर्टरीज़ डिवाइड हो रही होती है। इसके बाद वहाँ जाके जो है ना सर्कल ऑफ विलिस बनता है। सर्कल ऑफ विलिस ये ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज, मतलब बेसिलर आर्टरीज की जो ब्रांचेज निकल रही होती है ना, एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, और फिर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कुछ ब्रांचेज निकल रही होती हैं, वो आपस में मिलके जो है ना एक सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। अब इन सर्कल ऑफ विलिस में 5 आर्टरीज होती हैं जो आपस में सर्कल ऑफ विलिस बना रही होती हैं, एक गोल दायरा बना रही होती हैं जो होल ब्रेन को ब्लड सप्लाई देता है। एक इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है। इसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी खुद पार्टिसिपेट कर रही होती है उस सर्कल ऑफ विलिस में। और इसके बाद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज आपस में मिली थी, बेसिलर आर्टरीज बनी थी, और बेसिलर आर्टरीज फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, जिसे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज कहा गया था।
वो मिल के आपस में सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं। ये तीन जो है ना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये तीन आपस में ये पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती हैं। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास बेजिलर आर्टरी की ब्रांच है। दो वर्टिब्रल आर्टरी जो मिल के बेजिलर आर्टरीज बनाई थी, फिर बेजिलर आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड होकर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बनाई थी। उसके बाद जो दो और ब्रांचेज होती हैं वो सिंगल होती है, मतलब पेयर में नहीं होती, तो वो इनको आपस में जोड़ रही होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। इसमें एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी जो दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ को कनेक्ट कर रही थी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज मतलब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ की ब्रांचेज थी ना, उनको आपस में कनेक्शन दे रही थी, एक पाथवे प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ना वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को मतलब कनेक्ट कर रही होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को आपस में जो है ना वो कनेक्शन दे रही होती है। तो ये 5 आर्टरीज मिलके आपस में जो है ना सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं। तो ये सारी आर्टरीज मिल के ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। जो सेरिब्रल आर्टरीज है ना वो तीन थी, एक मतलब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी। ये ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं सेरिब्रम को। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी ना वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है एंटीरियर और मीडियल पोर्शन ऑफ सेरिब्रम को, मतलब सेरिब्रम का जो एंटीरियर और मीडियल पोर्शन है उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। उसके बाद मिडल सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि ये लेटरली सिचुएटेड होती है, लेटरली ये पड़ी होती है, तो ये जो है ना मेजॉरिटी लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई दे रही होती है। जो ब्रेन का लेटरल पार्ट है ना उसे ब्लड सप्लाई दे रही होती है। उसके बाद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोथ यानी कि मीडियल और लेटरल साइड, जो पोस्टीरियर सेरिब्रम है ना उसकी मीडियल और लेटरल साइड को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अगर मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊं तो ये पिक्चर साफ ज़ाहिर है कि इसमें जो मैंने ऊपर बताया है सब कुछ इस एक पिक्चर में डिटेल से बयान कर दिया गया है। ये देखें ना कि एक वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, एक राइट और एक लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रही थी। ये दोनों आके जो है ना एक बेजिलर आर्टरी बना रही है। फिर बेजिलर आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ की ब्रांचेस दे रही है, और दूसरी तरफ जो है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर असेंड कर रही है जो 5 ब्रांचेस दे रही थी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इस तरह मतलब कम्युनिकेटिंग आर्टरीज वगैरह थी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वगैरह थी। तो वो ये सारे एंटीरियर कोराइडल आर्टरी थी, तो वो ब्रांचेस वगैरह दे रही थी। तो जो इधर से निकल रही ना बेजिलर आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को जो आपस में मिला रही है ना वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। आप देख रहे हैं ये नंबर 2 पे वाज़े किया हुआ है कि जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को मिला रही है, और दूसरी इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो ऊपर वाली है। नंबर 1 पे अगर आप देखें तो वो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो दो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ को मिला रही है, एक लेफ़्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इन दोनों को आपस में मिला रही है, और ये सारे सर्कल ऑफ विलिस बना रहे हैं। ये 5 आर्टरीज मिलके सर्कल ऑफ विलिस बना रही हैं। बाकी ये सारी आर्टरीज जो है ना ब्रेन को डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट आर्टरीज के ज़रिए जो है ना ब्लड सप्लाई देती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक का था। मज़ीद किसी भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।